की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान के केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जो मुंबई पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। सैफ पर हमले का आरोपी थाने से गिरफ्तार हुआ है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया। थाने के हीरानंदानी इलाके से गिरफ्तारी हुई है। सैफ पर हमले के आरोपी ने अपना दो नाम बताया, विजय दास और मोहम्मद आलियान नाम बताया है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला ये बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ा अपडेट है, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आरोपी को मुंबई पुलिस आज बांद्रा कोर्ट में पेश करेगी। मेट्रो निर्माण स्थल के पास आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मजदूरों के बीच ये मुख्य आरोपी छुपा हुआ था। सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी देगी। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था। आपको याद होगा कि एक बड़ा यहाँ पर हमला किया गया था, जिसके बाद सैफ अली खान को एडमिट कराया गया था अस्पताल में, जिसके बाद उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी थी। और देखिए, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक संदिग्ध को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ा है और बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस देगी। तो देखिए, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानकारी सामने आएगी कि कैसे ये पूरी कार्रवाई की है और आगे किस तरीके के एक्शन इस पूरे मामले पर लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस को इनपुट मिले थे कि दुर्ग आरपीएफ ने ये कार्रवाई की है। संदिग्ध का नाम आकाश बताया जा रहा है, जो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में मुंबई से सफर कर रहा था। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने उसे पकड़ लिया है और संदिग्ध की गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के भेजे गए फोटो के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि जुहू पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि सैफ अली खान पर हमले के मामले में एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा है, जिसके बाद संदिग्ध की फोटो भेजी गई और उस समय ट्रेन गोंदिया और राजनांदगांव स्टेशन के बीच में थी। लेकिन संदिग्ध को राजनांदगांव स्टेशन पर नहीं पकड़ा जा सका और इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर 2 टीमों का गठन किया गया और ट्रेन के दुर्ग पहुंचने पर सामने के जनरल डिब्बा में संदिग्ध को निरीक्षक एसके सिन्हा, सिपाही श्रीराम मीणा और महिला सिपाही निर्मला ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध की फोटो मुंबई पुलिस को भेजी गई, जिन्होंने पुष्टि की कि वही व्यक्ति है। संदिग्ध को आरपीएफ पोस्ट दुर्ग लाया गया, जहां वीडियो कॉल के माध्यम से मुंबई पुलिस अधिकारियों से बातचीत करवाई गई। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पूरी जानकारी देगी कि आगे इस मामले पर क्या एक्शन लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि दुर्ग आरपीएफ टीआई एसके सिन्हा ने ये बताया है कि मुंबई पुलिस देर रात तक यहां पहुंच भी सकती है और संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सफर कर रहा था। दुर्ग आरपीएफ ने संदिग्ध आरोपी को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। मुंबई पुलिस दुर्ग आ रही है और वही मामले की पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ट्रेन दोपहर करीब 1:30 बजे दुर्ग पहुंची थी, बताया जा रहा है। वहीं संदिग्ध जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था, जिस दौरान ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो एसके सिन्हा ने यह भी जानकारी दी कि संदेही की पहचान मुंबई पुलिस के भेजे गए फोटो के आधार पर की गई है। फिलहाल संदिग्ध से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध हमलावर है या नहीं, इसकी पुष्टि मुंबई पुलिस ही करेगी। मुंबई पुलिस के अधिकारी आज शाम तक दुर्ग भी पहुंच सकते हैं। संदिग्ध ने अपने बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था। अभिनेता के गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगहों पर चाकू से वार किया गया था। और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में दुर्ग आरपीएफ की टीम ने एक संदेही को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सैफ पर हुए हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही हमलावर की तस्वीर पड़ोसी राज्यों की पुलिस से साझा की थी। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के बाद पुलिस और आरपीएफ की टीम सक्रिय हुई। मुंबई से रायपुर होकर कलकत्ता जाने वाली ज्ञानेश्वरी शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने ट्रेन की एक बोगी में बैठे युवक पर आरपीएफ को शक हुआ, जिसके बाद आरपीएफ ने मुंबई पुलिस की ओर से भेजी गई संदिग्ध की तस्वीर का संदेही की शक्ल से मिलान किया। इस दौरान पुलिस को तस्वीर और युवक के चेहरे एक से लगे, जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने युवक को हिरासत में ले लिया और उसे ट्रेन से उतारकर आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। पूछताछ के दौरान संदेही ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया, जो कि मुंबई के कोलावा का रहने वाला है।
दुर्ग आरपीएफ से मिले इनपुट के बाद मुंबई पुलिस के अधिकारी रातों रात मुंबई से रायपुर पहुंचे और संदेही की शक्ल का सीसीटीवी में कैद संदिग्ध आरोपी की तस्वीर से मिलान किया। हिरासत में लिए गए संदेही आकाश कन्नौजिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुंबई के कोलाबा में रहता है। कई आपराधिक मामले दर्ज है। संदेही ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि वो ट्रेन के जरिए बिलासपुर तक जा रहा था और वहां से उसका जांजगीर के नैला में अपने रिश्तेदारों के घर छिपने का प्लान था। ये कैसा है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, इसके लिए अभी सब डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी हमारे सीनियर ऑफिसर से वो भी बात करेंगे आप लोगों से। आरोपी का काम होता है क्राइम करना, उसके बाद कैसे पकड़ना, कहाँ पकड़ेगा, वो थोड़ी वो आरोपी डिसाइड करके थोड़ी बैठेगा कि मैं इधर बैठ रहा हूँ, आ जाओ। जैसा उधर जाएगा उधर हम उसके पीछे जाएंगे। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। हाँ। आप उसको डिक्लेयर मत करें, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। उसको अभी आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम मुंबई लेके जाएंगे। हाँ। ये देखो पुलिस केस में कैसा है, एक नाम आया, कुछ भी आया तो उसको जाके इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है। मतलब अभी जाके हम डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, अभी जाके हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जब तक वो अरेस्ट नहीं होता तब तक सब लोग संदेही रहते। नहीं, फोटो आप लोगों ने भेजा था सर, किस तरह से आगे बढ़ रहा है सर? ये फर्स्ट स्टेप चालू है। सर आप लोगों ने जो फोटो भेजा था आरपीएफ को, ये उसी आधार पे ही बोला जा रहा है क्या? वो फोटो उसी वही है ये। और चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी और पूरे अपडेट के लिए हमारे दो सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए, आकाश राव दुर्ग से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आकाश, आपके पास आना चाहते हैं, जरा समझाइए कि पुलिस को क्या इनपुट मिले थे जिसके बाद ये पूरा एक्शन लिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से पोस्ट को एक फोटो के साथ में मोबाइल का लोगो दिया गया, आधार पर जो आरपीएफ पोस्ट दुर्ग की टीम ने ये पता किया कि आखिर ट्रेन किस स्थान पर है। तो ये पता चला कि डोंगरगांव राजनांदगांव के बीच में वो ट्रेन पहुंची। ऐसे में दुर्ग आरपीएफ पोस्ट ने राजनांदगांव आरपीएफ को इसका मैसेज किया और जो फोटो है वो साझा किया। इसके बाद ये पता किया गया कि जब ट्रेन वहां रुकी तो उस वक्त जो है ट्रेन काफी कम समय के लिए रुकी थी, जिससे जांच नहीं हो पाई। और ऐसे में दुर्ग जब रेलवे स्टेशन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पहुंची है और ऐसे में दो टीम बनाई गई थी आरपीएफ पोस्ट दुर्ग के द्वारा, जिसमें जो सामने के जो बोगी से जो लगा हुआ, इंजन से लगा हुआ जो बोगी था, उसमें जो ये आरोपी बैठा हुआ था जनरल कोच में बिना टिकट के। पूछताछ किया गया तो उसने अपना बताया कि वो मुंबई कोलाबा का रहने वाला है और बिलासपुर जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने उसको ये समझ लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसकी फोटो भेजी गई थी। इसके बाद उसे दुर्ग आरपीएफ पोस्ट लाया गया, उससे पूछताछ किया गया। वीडियो कॉल के जरिए जो है मुंबई पुलिस को दिखाया गया, जिसमें मुंबई पुलिस ने पुख्ता कर लिया था कि जिस फोटो को भेजा गया था ये वही व्यक्ति है। ऐसे में उसने अपना नाम आकाश कैलाश कन्नौजिया बताया था, जिसकी उम्र 31 वर्ष है और कोलाबा का रहने वाला है। ये बात भी सामने आई कि मुंबई पुलिस उसके बाद जब देर रात तक जो दुर्ग आरपीएफ पोस्ट पहुंच चुकी है, उन्होंने ये भी बात बता दिया था कि जो ये जिसका फोटो भेजा गया था वो वही व्यक्ति है। हालांकि अब ये पुख्ता हो चुका है कि जो मुख्य आरोपी था जिसने हमला किया है, वो हमलावर जो है वो पकड़ा जा चुका है, जो थाने का रहने वाला था और उसका नाम विजय दास है। विजय दास और अपना नाम उसने साथ ही साथ मोहम्मद अलियान भी बताया हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि किस कारण से इसने उस हमला को अंजाम दिया था। अब पुलिस जो दुर्ग में जिस बंदे को रखा गया है, जिस संदिग्ध को रखा गया है, इससे अब क्या तार उससे जुड़ते हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस देर रात तक यहाँ पहुंची है, बाय एयर पहुंची है, तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होंगे। इस कारण से इसे संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि फोटो में जो शख्स नजर आ रहा था, हमलावर जो नजर आ रहा था, वो व्यक्ति के साथ इसका जब मिलान किया गया तो काफी चेंजेस भी नजर आए हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस इसको लेके जाएगी, यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के मुंबई जाएगी और वहां जाकर के इससे पूछताछ होगा। हालांकि इस जगह पे जहां पर आरपीएफ पोस्ट है, यहाँ पर किस प्रकार की पूछताछ हुई है अब तक सामने नहीं आ पाई है। जो आरोपी जो संदिग्ध है, जो आकाश कन्नौजिया, उस संदिग्ध से पूछताछ भी की गई है। साथ ही साथ दुर्ग जो पुलिस है वो भी यहाँ पहुंची थी, राज्य से भी पुलिस यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी पहुंचे हुए थे। जो संदिग्ध है वो बताया जा रहा है कि बिलासपुर के नैला अपने किसी जो परिचित के यहाँ जा रहा था और ऐसे में उसके पास से क्या सामान बरामद हुए, एक पिट्ठू बैग था, पिट्ठू बैग में क्या क्या सामान थे, इसकी अब तक जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। अब ट्रांजिट रिमांड पर जो पुलिस है लेकर के मुंबई जाएगी और ये बात सामने आएगा तब जाकर के कि आखिरकार जो हमलावर, मुख्य हमलावर जो पकड़ा गया है विजय दास, उसके साथ इसके क्या संबंध है, या सिर्फ पुलिस ने इस बात को लेकर के कि जो हमला हुआ था और ऐसे कई चेहरे जिसको उन्होंने खंगाला था, उस चेहरे में इसका चेहरा भी सामने आया था, तो ऐसे में इसको संदिग्ध माना जा रहा था।
तो अब चूंकि जो हमलावर पकड़ा गया है उसने अपना जुर्म भी कबूल किया जाना बता रहा है। 9 बजे पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये जो संदिग्ध पकड़ा गया इसके कनेक्शन किस प्रकार के हैं। क्या कोई एक गिरोह है जिस गिरोह के माध्यम से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, या जो हमलावर पकड़ा गया है उसका कोई निजी रंजिश रहा होगा। जिस तरीके से ये बात भी सामने आ रही है कि थाने के किसी रेस्टोरेंट पे वो वेटर काम किया करता था। अब ये पूरा खुलासा जो है मुंबई पुलिस जो अब 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें करेगी। बिल्कुल आकाश, जैसे कि आपने भी कहा, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस संदिग्ध को यहाँ पर पकड़ा गया उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और कितने लोग इसमें शामिल है। फिलहाल देखने वाली बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे होते हैं। तहसीन जैदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए। तहसीन, बताइए क्या कार्रवाई अब तक? शुभांगी, देखिए जिस तरीके से ये एक बड़ी सफलता आरपीएफ जो दुर्ग पोस्ट की है, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से सजगता दिखाई है और ये संदेही को हिरासत में लिया है। उसके बाद मुंबई पुलिस यहाँ पहुंची, जो कह सकते हैं कि एक जो पीएसआई और एक सीआई, ये रैंक के अधिकारी कल देर रात यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद वो उसके दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में उससे तस्दीक की गई और उसके बाद उससे ये तय हो गया कि ये वही संदेही है जिसको मुंबई पुलिस की तलाश है। तो उसके बाद ये पुलिस आई, और क्योंकि जिस तरीके से IBC 24 ने सबसे पहले इस बात को खबर दिखाई थी कि ये एक युवक जो है वो छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है, तो उसके बाद उस पर मोहर लगाते हुए मुंबई पुलिस देर शाम पहुंची और पहुंचने के बाद दुर्ग में उससे पूछताछ की गई अपने वरिष्ठ अधिकारियों को। उसकी तस्दीक करने के बाद उसको बताया गया कि ये वही युवक है जिसकी तलाश है। तो ये आज जो कल भी IBC 24 इस बात का दावा कर रहा था कि ये बिना जो ट्रांजिट रिमांड के ये नहीं ले जा सकते, तो आज जो रविवार होने की वजह से दुर्ग में जो हॉलीडे कोर्ट होगा, जो एक JMFC कोर्ट होगा, वहां पे ये इसको पेश करेंगे और 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे, ये 3 जो समय का ये एक ट्रांजिट रिमांड मिलता है। और ट्रांजिट रिमांड पे ले जाने के बाद इसको मुंबई ले जाएंगे। अब ये बाय एयर ले जाएंगे, सड़क मार्ग से ले जाएंगे या कोई अन्य मार्ग से ले जाएंगे, तो ये अभी तय नहीं है मुंबई पुलिस का। लेकिन ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद इसको मुंबई ले जाया जाएगा। जिस तरीके से ये इसका एक आरोपी जो है विजय दास, वो भी गिरफ्तार हुआ है, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी, तो ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस के लिए एक जो सरदर्द था वो कम हुआ है। और आज 9 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी मुंबई पुलिस। अभी हालांकि ये क्लियर नहीं है कि हमला क्यों किया गया था, लेकिन ये 9 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा कि ये सैफ अली खान पे ये जो हमला किया गया था ये क्यों किया गया था। लेकिन जिस तरीके से इसको हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से इसकी जो तस्वीर और मोबाइल नंबर जो साझा की गई थी आरपीएफ और जो दीगर जो पड़ोसी सरहदी राज्य हैं उनकी पुलिस से, तो उसके बाद ये क्लियर हो गया कि यही वो युवक है जो मुंबई पुलिस की तलाश है, और मुंबई पुलिस ने आके इसको हिरासत में लिया है। तो अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से सिर्फ ये युवक पकड़ा गए, आरोपी संदेही पकड़ा गए, अब ये कारण जो है ये जानना लोग चाह रहे हैं कि ये हमला हुआ तो क्यों हुआ था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ आरपीएफ की कि उसने यहाँ पे जो संदेही है इसको पकड़ा है, और आज मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन पेश करेगी कोर्ट में और उसके बाद वो मुंबई लेके जाएगी। जी बिल्कुल तहसीन, जैसे कि आपने कहा कि जब ये हमले की खबर आई थी, जब इस पूरी वारदात को अंजाम देगा, लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसे कि आपने भी कहा कि सुबह 9 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें ये खुलासा हो सकता है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि दुर्ग पुलिस ने कैसे लेकर कोई जानकारी दी है कि क्या और भी कोई संदिग्ध है जिनको लेकर के तलाशी ली जा रही है, जिनकी तलाश लगातार जा रही है, और कोई बड़े एक्शन इस पूरे मामले पर आगे और लिए जा सकते हैं किसी और के खिलाफ? अब फिलहाल जो फोटो भेजी गई थी और मोबाइल लोकेशन भेजा गया था वो एक ही शख्स था जिस शख्स को जो आरपीएफ दुर्ग ने पकड़ा है। इसके अलावा अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस भी यहाँ पहुंची थी, मुंबई पुलिस ने भी इस बात को कबूला है कि सिर्फ एक ही फोटो उन्होंने साझा किया था आरपीएफ दुर्ग के द्वारा के पास में, और एक ही मोबाइल का जो लोकेशन वो भेजा गया था। उसी आधार पर इस शख्स को जो पकड़ने के लिए उसको हिरासत में लेने के लिए मुंबई पुलिस पहुंची थी। अब चूंकि अब तक जो है मुंबई पुलिस ने सिर्फ इस बात को कबूला है कि
ये ही व्यक्ति है जिसने जो वहां से निकला हुआ था, जिसकी जो पतासाजी जो है मुंबई पुलिस कर रही थी। फिलहाल जो है इसके और भी लोग हो सकते हैं सामने, या फिर पुलिस इसकी जब खुलासा करेगी तब जानकारी हो पाएगी। बिल्कुल आकाश, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी नजर रहेगी। तहसीन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तहसीन, देखिए इस पूरे मामले पर, लेकिन अगर शुरुआती जांच में देखें तो चोरी सामने आई थी। ये कहा जा रहा था कि जो हमलावर था वह चोरी की नियत से यहाँ पर पहुंचा होता। कई वीडियो सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया जाएगा, खुलासे तो होंगे, लेकिन क्या चोरी सामने आ सकती है या कोई बड़ी वारदात को इसमें अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे? निश्चित तौर पे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी रात में और इतने हाई सिक्योरिटी जो कॉम्प्लेक्स है जो जहां रहते हैं सैफ अली खान, वहां पे चोरी करके और इतने ऊपर जाके चोरी करके करना और वहां उनका चाकू मार के उनको गंभीर रूप से घायल कर देना, तो ये अभी सिर्फ इतना लोकल और इतना नॉर्मल बात को नहीं ले सकते कि सिर्फ चोरी के लिए ये वारदात की गई है। लेकिन ये इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसके बाद 100 जो पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए, क्योंकि मामले की गंभीरता जो है मुंबई पुलिस के पास थी। और जब इन्होंने देखा कि ये जो सैफ अली खान है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देश के ये बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार हैं, और मुंबई जैसी महानगर की सुरक्षा पे बड़ा सवाल इसमें खड़ा हुआ कि अगर चोरी करने भी अगर गए हैं ये, तो ये इस तरीके से जानलेवा हमला करके और इतने ऊपर जाके इतने फ्लोर पे कि वहां पे चाकू मार देना और सिर्फ चोरी के लिए है इतनी वारदात, तो ये लोगों के गले भी नहीं उतर रही थी, पुलिस के गले भी ये थ्योरी नहीं आ रही थी समझ में। तो उसके लिए 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं, उसमें क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और मुंबई पुलिस जो है, उसके 100 जवान इसमें लगाए गए थे, पूरी एक टीम बनाई गई थी। उसके बाद इनको तलाश की जा रही थी, और जिस तरीके से उनके गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू मारे थे, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं इसमें हो सकती। हालांकि ये 9 बजे के बाद क्लियर हो पाएगा कि इसमें पुलिस को क्या आरोपीगण जो बताते हैं कि क्या कारण है, कि सिर्फ चोरी ही था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश सामने होगी, तो ये 9 बजे के बाद पुलिस के खुलासे के बाद क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल। तहसीन, आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ दुर्ग से लगातार बने हुए। आकाश, देखिए आपसे ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि खुलासे पर नजर तो रहेगी, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को करना, इस पूरे एक्शन को लेना पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट होती है। जिस तरीके से हमलावर फरार होते हैं, हमलावर फरार होने के बाद जो मुंबई पुलिस लगातार उनकी फोटो को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र लगे अन्य जो राज्य है, वहां तक इस बात का फोटो को वायरल करते हैं आरपीएफ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। उसके बाद ये जब पता चल जाता है कि जो संदिग्ध है जिसकी फोटो लगातार वायरल की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही जो संदिग्ध नहीं माना जा रहा होगा, मुंबई पुलिस के द्वारा कई ऐसे और तस्वीर होगी जो साझा की गई होगी, जिसमें से एक जो तस्वीर है वो यहाँ पर फिट बैठ गया, और वही जो शख्स है जिसको संदिग्ध माना जा रहा था वो यहाँ पर पकड़ा गया है। जिस तरीके से लगातार इस बात को पता किया जा रहा था, तलाशी की जा रही थी कि जो संदिग्ध है जिसके मोबाइल जो लोकेशन के आधार पर उसके मोबाइल ट्रेस हुए थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आकाश, देखिए फिलहाल 2 सबसे बड़े सवाल तो यही है कि किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं, और कोई है या फिर इन दोनों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर नजर बना के रखेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।